हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखा। इस वीडियो में से एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना चुके हैं, वहां से जाकर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है जिसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट ले रहे हैं। ओके, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज़्यादा है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। कितने बच्चे और कितने लड़के एंड कितने लड़कियां जो है क्विज में पार्टिसिपेट ले रही है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। ओके, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने लेट कर लिया, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 10 गिवन है। ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना मान लिया हमने, x मान लिया। और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स की संख्या कितना है, 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज से। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा इस क्वेश्चन। ओके, और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा आपका, x+4। आपका कितना हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, x+4। ओके, तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स सॉरी नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। क्योंकि गर्ल्स प्लस बॉयज जो है वही तो स्टूडेंट है आपका। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो हमने इसको वेरिएबल को ऐड कर लिया, कांस्टेंट को छोड़ दिया। तो x+x कितना हो गया हमारा, 2x प्लस 4। 4 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हम मेरा कितना बच जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6। और जब 2 डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया, 3। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 7। देखो यहाँ बॉयज से गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा है कि नहीं, तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया हमको यहाँ पे। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। जो 5 पेंसिल और 7 पेन्स का साथ में खरीदते हैं जिसका प्राइस कितने हैं मेरे पास, 50 रुपीज़। वेयर्स, और दूसरे जगह से खरीदते हैं जहाँ पे 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स है जिसका दाम कितना है, 46। तो एक पेंसिल और एक पेन का दाम आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बैठे हैं सॉल्यूशन पर। देखिए, हम लेट कर लिए क्या, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने, x ले लिया। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना ले लिया हमने, y ले लिया। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y। अब क्वेश्चन में देखिए, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना है आपके पास, 50 रुपीज़। यानी कि एक पेंसिल का दाम आपको 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो गया, 5x। और प्लस एक पेन का दाम कितना है, y रुपीज़। तो 7 पेन का दाम कितना होगा आपका, 7y। और 5x प्लस 7y कितना हो गया आपके पास, 50 हो गया। ओके, अब फिर सेकेंड इक्वेशन में बोल रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन का दाम कितना है, 46। आई होप आपको ये कैसे लिखे होंगे, ये रिलेट कर पा रहे होंगे आप। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा। तो कि जब टू वेरिएबल आता है तो किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना होता है। तो 5x में हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को माइनस कर दिया। तो फर्स्ट टाइम इसका भी 35x, इसका भी 35x, ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पे माइनस हमको मिल गया y इज इक्वल टू 5। आई होप आपको सॉल्व करना आता होगा इक्वेशन। जब y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन हम पुट करेंगे 1 या 2 में, तो हमको
एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पुट किया और एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो एक्स क्या था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल का दाम था, कितना मिल गया मेरे पास 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ वन पेन का दाम कितना हो गया 5 रुपीज़। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने देख लेते हैं कुछ कंसेप्ट। हम दो इक्वेशन लिए, ax1 प्लस b1y प्लस c1, एंड सेकेंड लिए हमने a2x प्लस b2y प्लस c2। ओके, तो ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन, कॉन्सिडेंट कंडीशन एंड पैरेलल कंडीशन, ये जानते हैं क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करें, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाए, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा हो, यानी कि एक के ऊपर दूसरा हो, उसी को बोलते हैं कॉन्सिडेंट कंडीशन। अब पैरेलल बोलते हैं जब टू लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब कभी कट ना करे, इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग का कंडीशन होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। कॉन्सिडेंट का कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि इक्वेशन ही सेम हो। पैरेलल कंडीशन का होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। आपको ये जो कंडीशन है याद रखना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा। और बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको कर रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट a1/a2 b1/b2 c1/c2 कंपेयर करके अब जो गिवन इक्वेशन है वो बता दे कि कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा लाइन पैरेलल है, और कौन सा लाइन एक दूसरे पे लाइक कर रहा है, कौन सा लाइन एक दूसरे पे लाइक कर रहा है। ओके, ऐसे इसी को बोलते हैं कॉन्सिडेंट, कोइंसिडेंट होता है, गलत लिख दिया मुझे, कोइंसिडेंट। ओके, हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4y इजकल टू 8 एंड 7x प्लस 6y। ठीक, इससे इसको पहले हम a1 a2 b1 b1 c1 हम a1 b1 c1 हम देख लिए, यहाँ पे a2 b2 c2 देख लिए। उसके बाद a1/a2 किए 5/7, b1/b2 किए यहाँ पे -4/6, c1/c2 किए 8/9। अब देखिए a1/a2 कितना है आपका 5/7 है, और b1/b2 कितना है 4/6 -4/6 है। जो जब इसका मतलब हो गया a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बिकॉज a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमको इक्वेशन 2 गिवन है, यहाँ पे ये हम कंपेयर कर लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। ओके, अब हमने यहाँ पे लिख लिया a1/a2 b1/b2 c1/c2 यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 जो है वो b1/b2 c1/c2 के इक्वल है, यानी कि हम कंसेप्ट में क्या देखा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये क्या हो गया को इंसिडेंट, तो यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ मैं, को इंसिडेंट है एक दूसरे के, क्या है को इंसिडेंट है, यानी कि एक दूसरे पे ही लाइक कर रहा है, ये एक दूसरे पे ही लाइक कर रहा है। ठीक, इसी को बोलते हैं को इंसिडेंट। ओके, आई होप आपको ये सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट पे ऐसे हम डायरेक्ट लिख लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 डायरेक्ट कंपेयर कर लिए, और यहाँ पे देखें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब हो गया दिस लीनियर इक्वेशन पैरेलल टू ईच अदर,
ये क्या है, लीनियर इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देख, हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको क्या क्या आप जानते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, जिसका मिनिमम सोल्यूशन एटलीस्ट सोल्यूशन वन हो, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, उसका सोल्यूशन कम से कम वन हो, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन, सॉरी कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो, यानी कि सब लाइन पैरेलल हो एक दूसरे के, उसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ओके, कोइंसिडेंट जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, और इंटरसेक्ट भी कंसिस्टेंट होता है, और पैरेलल जो लाइन है वो इनकंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे क्या आता है, कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, उसको हम देखेंगे। ओके, आई होप आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बीच डिफरेंस पता हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, दो इक्वेशन गिवन है हमको, हम A1/A2 हम जानते हैं, A1 कौन है, A2 कौन है, B1 कौन है, B2 कौन है, C1/C2। इसको A1/A2 B1/B2 C1/C2 लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या देख लिया, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका मतलब हो गया दिस लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये जो लीनियर इक्वेशन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 का हो गया, इसका मतलब हो गया यूनिक सोल्यूशन है इसका। क्या है, यूनिक सोल्यूशन। जब एटलीस्ट यूनिक सोल्यूशन हो गया, मतलब हो गया एटलीस्ट वन सोल्यूशन। और इस ये क्या है, इट इज कंसिस्टेंट सोल्यूशन। हमने क्या बताया था, कंसिस्टेंट के लिए एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए। ओके, ओ से थर्ड क्वेश्चन हम स्किप कर दिए, सेकेंड क्वेश्चन हम स्किप कर दिए। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी बनेगा। ओके, आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन बना सकते हैं आप। अब यहाँ पे भी हम कंपेयर किए, तो यहाँ पे देखे A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन जो, ये जो इक्वेशन है एक दूसरे क्या है, ये एक दूसरे पे ही लाइक कर रहा है, ऐसे लाइक कर रहा है, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, कोइंसिडेंट ही बोलते हैं इसको, ठीक। तो दिस लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड हैव इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन, और इसका सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है इसका। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर ही पीडीएफ बना दिए हैं। These lines are consistent and have infinitely many solutions, and the equation form a consistent pair of equation. Consistent यहाँ पे क्या हो गया, consistent pair of equation। ओ, फिफ्थ क्वेश्चन भी हमने स्किप कर दिया यार। ओ सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन भी हमने स्किप कर दिया गलती से। हमने आ गया फोर्थ क्वेश्चन पे, और यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर हम कोई जो इक्वेशन गिवन है इसमें सॉल्व बताना है कि कौन कंसिस्टेंट इक्वेशन है कौन इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आ गया तो ग्राफिकली उसका सोल्यूशन हमको बताइए कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके, आई होप इसमें कोई हम मिस ना किए हो। यहाँ पे दो इक्वेशन हो गया। ओके, यहाँ पे हम कंपेयर भी कर लिया। आई थिंक आपको अब कंपेयर करना भी आ रहा होगा, A1/A2 B1/B2 करके। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 B1/B2 सब क्या है, इक्वल है। दिस लाइन आर कंसिस्टेंट एंड हैव इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। और ये क्या है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन हो गया, ठीक। इसलिए ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, इस पे इसके पास बहुत सोल्यूशन हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है एक दूसरे पे ही लाइक कर रहा है, ऐसे लाइक कर रहा है एक दूसरे पे ही। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाना होता तो हम
डायरेक्ट बना देता है इसको ग्राफ, ऐसे होता, एक और लाइन लाइक कर देता इस पे, हो गया। ऐसे ग्राफ होता है, इस पे कोई भी लाइन पुट कीजिए, कोई भी पॉइंट पुट कीजिए, इस पे सेटिस्फाई करेगा। ओके, लेकिन आपको हम स्केच से बताए हैं कि कैसे हम निकालते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम अपने एक्स वाई को हमने यहाँ बॉक्स बनाया और एक्स वाई को ले लिया यहाँ पे। एक्स को अपने अपने पास से जीरो रखा, वाई का वैल्यू 5 आया। फिर वाई के वैल्यू जीरो रखा तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 5 आया। यहाँ 2 पॉइंट निकाल दिए हमने, 0 5 एंड 5 0। अब इसमें भी से तो ऐसे करेंगे, एक्स का वैल्यू रखेंगे, वाई के वैल्यू निकलेगा, फिर वाई के वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे भी 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। आप देखेंगे दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों इक्वेशन ही सेम है। ओके, अब इसका ग्राफ देखेंगे तो देखिए एक इसी पे लाइक कर रहा है, दोनों लाइन, दोनों जो लाइन है इसी पे लाइक कर रहा है, और इसका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट इन दोनों पे लाइक करेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, दो इक्वेशन गिवन है आपको एज वेल पहले की तरह ही, एज यूजुअली पहले की तरह ही, A1/A2 B1/B2 C1/C2 का आप कंपेयर भी कर लिए और यहाँ पे देख लिए। इसका क्या मतलब क्या होता है, इस कंडीशन का मतलब लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है एंड हैव नो सोल्यूशन। पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया, नो सोल्यूशन है, एंड दैट इज इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ओके, अब 4 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे भी हम कंपेयर कर लिए वैसे ही, और यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये किसका कंडीशन है, ये पैरेलल का कंडीशन है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी इक्वेशन क्या आपका इनकंसिस्टेंट है। ओके, जब इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे को कति नहीं करेगा, तो सोल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं सोल्यूशन फाइंड आउट। ओके, अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि आपको यहाँ पे गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल के हाफ है। यानी कि रेक्टेंगल का क्या होता है पेरीमीटर, 2 × L + B। ओके, लेकिन ये कितना है आपका, इसका हाफ है, मतलब L + B जो है, L + B इज इक्वल टू आपका कितना है, L + B इज इक्वल टू 36। ओके, फिर इसमें बोल रहा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, लेंथ का जो है, लेंथ है, सॉरी यहाँ हम सॉल्व किया है ना, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है यहाँ पे 36 है, विथ कितने से कितना है, एक्स है, चौड़ाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है, वाई विथ से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो x + 4। वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L + B × 36। यानी कि पेरीमीटर का हाफ कर दिए, पेरीमीटर में 2 से डिवाइड कर दिए। ओके, 2 × L + B, यहाँ पे लिख देते हैं आपको अच्छा से, 2 × L + B डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36। ये क्या दिया आपको 36, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L + B कितना हो गया आपके पास 36। L + B कितना लिखिए यहाँ पे 36। L कितना है, x है, और लेंथ कितना है, x + 4 है। और इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 2x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 16, और लेंथ कितना हो जाएगा 20। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी, ये सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा अच्छा से। अब आ जाते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। ओके, हमने 5 क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर लिया काफ़ी इजीली, और हम आशा करते हैं कि आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 5th क्वेश्चन है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज सो फॉर्म्ड। यानी कि हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y + 3y - 8 = 0। हमको एक ऐसा इक्वेशन लिखना है, इसके कंपेयर में जो इंटरसेक्ट लाइन कर रहा हो, जो एक दूसरे का पैरेलल हो, जो कोइंसिडेंट हो। ओके,
तो देखिए आपको हम समझाते हैं बेसिक से कैसे हम लिखते हैं इस तरह क्वेश्चन को, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। तो हमको क्या बनाना, हमको इंटरसेक्टिंग लाइन। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, जब लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इंटरसेक्ट किया मतलब ये कंडीशन अप्लाई हुआ, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई इन x विथ 3, आप अपने मतलब से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी x के वैल्यू में किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा ध्यान रहे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। ओके, हम अपने पास से बनाए कि x में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और y में 2 से। तो देखिए 6x + 4y - 8 = 0। आप देखिए a1 क्रॉस चेक कर सकते हैं, a1/a2 जो है इसका डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। इसका जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे है फॉर पैरेलल लाइन्स, अगर लाइन पैरेलल है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन क्या होना चाहिए, मस्ट फॉलो होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे अपने पास से कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, x में किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y में किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, x में यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और कांस्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 4x + 6y - 24 हो गया। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो दोनों का a1 a2 b1 b2 लगा कर आप चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे आप 2 से नहीं, आप जिससे मन आपको उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बस ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ओके, लाइन पैरेलल हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आपका फॉर कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए a1/e2 = b1/b2 = c1/c2। ओके, ये कंडीशन है कोइंसिडेंट के लिए। और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया, 4x + 6y - 16। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन भी। अब बढ़ रहे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगाया नहीं क्वेश्चन हमने, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। हम समझा देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, x - y + 6 + 1 3x - 2y - 12। ओके, इन दोनों का आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के बाद जहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसको आपको शैडो करना है। बस इतना ही करना है आपको। ओके, तो देखिए आपको हमने बताया है कि पॉइंट कैसे हम निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू 0 रख के वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, वाई का वैल्यू 0 रख के एक्स का वैल्यू मिल गया, मेरा यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया। तो वैसे करेंगे, यहाँ पे भी 2 पॉइंट हमको मिल जाएगा। ओके, और अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस होता है, इसको ये वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ जाता है। तो यहाँ पे ग्राफ लिखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो है कौन कौन सा 0 1 -1 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे -0, और यहाँ पे ये क्या है 1 0, और -1 0 और 1 0 को आप मीट कराएंगे तो एक ऐसा लाइन मिलेगा। ओके आपको, और फिर आपको सेकेंड इक्वेशन में 0 6 और 4 0 आया, ठीक है, 0 6 और 4 0 पॉइंट है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 0 6 है। आप इसको ऐसे मीट कीजिएगा, ऐसे मिलेगा। और देखिए एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसको आप शैडो कर दिए, ऐसे बस शैडो कर दिए। ओके,
7 क्वेश्चन हम 1 by 1 सॉल्व किए अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे फीडबैक को कमेंट की तरह बताइए कि हमें कमी क्या है, आपको कौन से टॉपिक चाहिए, इस पे बताइए आप। अब हम नेक्स्ट 3.3 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कल। ओके, बाय बाय, टाटा।